हेलो, मेरा नाम योगेश प्रजापत है। मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आजकल का ब्रेकअप, पहले के ब्रेकअप अच्छे होते थे, डायरेक्ट कहते थे कि पापा नहीं मान रहे, चलो बात खत्म। आजकल वाले तो एक तरह से कैंडी क्रश का गेम चल रहा है कि लेवल ख़त्म ही नहीं होते। तो सबसे शुरू होता है स्टार्टिंग में, तुम्हारे ब्रेकअप का मेन रीज़न होता है कोई और पसंद आता है किसी को। तो सबसे पहली स्टेज के लिए लिखा था कि सांझ का सूरज अगर डूबा ना होता तो मेरा चांद बाहर कैसे आता। दिल अगर मेरा टूटा ना होता तो दर्द के अफसाने में कैसे गाता। और लोग कहते हैं तुमने कोशिश नहीं की होगी, और लोग कहते हैं तुमने कोशिश नहीं की होगी, जब उसके दिल में ही कोई और आ गया तो मैं अपनी जगह वापस कैसे लाता। आगे तीसरा आता है। स्टार्टिंग में तो किसको ही पता चलता है भाई तीसरा आ गया, धीरे धीरे कटने लगती है, बातें कम होती हैं, पता चलता है हुआ कोई तो है, कुछ तो गड़बड़। तो यही बात है। तो एक और लिखा था इसके लिए जब उसके लिए लिखा था कि ये शाम भी कैसी शाम है जो उसे बिना देखे ही ढल गई। ये शाम भी कैसी शाम है जो उसे बिना देखे ही ढल गई। रोज बात कर कर सोने की आदत थी, ये आदत भी बदल गई। ये आदत भी बदल गई। ना जाने कैसी किस्मत ने कर दी है गजब की हेरा फेरी। कि किस्मत ने कर दी है गजब की हेरा फेरी। सब चीजें समय से पहले समझने की आदत थी, बस उसके धोखे को समझने में कर दी देरी। धोखा हुआ है। तो अभी आजकल का ये चल रहा है कि ठीक है हो गया, एक्सेप्ट कोई नहीं करता कि हाँ मेरी वजह से हो रहा है। फिर एक ये होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्टोरिया लगाएगा, ढिंडोरा पीटेगा वगैरह वगैरह। एक बेचारा नहीं कह पाता, तो उसको लगता है, जो नहीं कह पाता उसके बारे में मिसकंसेप्शन होता है कि वो बेचारा ऐसे, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत ईजी है, ये है वो है वगैरह वगैरह चलता है। तो वो चंद लाइनों में अपनी चीज़ें बताता है कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, मैं तब से एक भी रात ना चैन से सोया हूँ। उसके जाने के बाद से ही मैं खुद में ही खुद की तलाश में खोया हूँ। उनको लगता है हम खुश हैं उनके जाने से, और उनको लगता है हम खुश हैं उनके जाने से। अब उन्हें कौन समझाए कि अंधेरी रात में कितना घुट घुट रोया हूँ। अब ऐसे ही दो लाइनें कहते हैं कि समेटने को आरजू अपनी मैं तिनको तिनको में बिखर गया। कि समेटने को आरजू अपनी मैं तिनको तिनको में बिखर गया। उनका मानना है वो सवर गए हमसे बिछड़कर। कि वो सवर गए हमसे बिछड़कर और इधर कब्र तक पहुंच गए हम। ये तीन चार चीजें थी। एक रैप टाइप लिखा था इसी में ही, तो जल्दी जल्दी है, थोड़ा माइक की आवाज़ तो सही है, समझ आ जाएगा शायद। कि दर्द मैं अपने कैसे बयां करूं, तू क्यों चाहती है अब मैं तुझ पे दया करूं। तू ही तो कहती थी तुझे मेरे साथ रह के कुछ ना मिला, तो खत्म करते हैं ना अब ये सिलसिला। रातों को याद तेरी आती है अभी भी, पता नहीं भूल पाऊंगा क्या मैं तुझे कभी भी। मैसेज तेरे आज भी पड़े हैं मेरे पास सभी ही, सताते हैं बहुत वो अब डिलीट कर देने चाहिए थे तभी ही। अटैचमेंट से गंदी इस दुनिया में कोई और चीज़ नहीं। मोहब्बत मिलती है खुद से, उसकी मांगी जाती भीख नहीं। मोहब्बत में लोग होते हैं मासूम, पता रहता है कि कट रहा है उनका, पर वो लेते उससे कोई सीख नहीं। चाहते हैं एक दूसरे को पागलों की तरह, पर उनका ना चाहना भी तो ठीक नहीं। पसंद थी मेरी ही पर दिए दर्द उसके मुझे गवारा ही नहीं। लुटा दिया मैंने अपना सब कुछ उस पे ही, ताकि वो ये ना कहे कि मैंने उसे सवारा ही नहीं। सालों बीत गए उसे गए हुए, और आज भी बैठी हो मेरी पलकों पे, मैंने तो कभी उसे उतारा ही नहीं। एक और सुनाता हूँ आखिरी, कि इश्क की शमा तो हमने भी बड़ी शिद्दत से जलाई थी। कि इश्क की शमा तो हमने भी बड़ी शिद्दत से जलाई थी, पर शायद उससे ज़्यादा नफरत से हमने बुझाई थी। यादें भुला दी थी उसकी सारी ही, फिर भी फिक्र उसकी बड़ी सताई थी। यादें भुला दी थी उसकी सारी ही, फिर भी फिक्र उसकी बड़ी सताई थी। हालत कैसे बयां करूं कैसी थी, तुम बस इतना जान लो कि मौत भी सामने से चलकर लेने आई थी। थैंक यू।